हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सलेंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है वाइगॉस्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इससे पहले हमने जो थ्योरी पढ़ी थी वो जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। आज हम बात करेंगे वाइगॉस्की ने अपनी क्या थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर। लैंग्वेज और थॉट में आपने थोड़ा सा डिफरेंस जान ही लिया था कि वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज पहले आई, थॉट बाद में, लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग थॉट पहले आया, लैंग्वेज बाद में। तो वाइगॉस्की ने जो ज़्यादा जोर दिया है वो सोशल कल्चर अप्रोच पर दिया है कि सोसाइटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। बच्चा इंटरेक्ट करके ही सीखता है, तो इसीलिए इनकी थ्योरी को हम सोशल कल्चर अप्रोच भी बोलते हैं या सोशल कल्चर थ्योरी भी बोलते हैं। तो वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। यानी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें एक तो सोसाइटी के साथ उसका इंटरेक्शन, उसकी लैंग्वेज और उसका कल्चर, ये तीनों ही मेजर रोल प्ले करते हैं और तीनों ही आपस में इंटर रिलेट होते हैं। जैसे सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, या आप ऐसे मान सकते हैं कि ये तीनों ही आपस में इंटर रिलेट होते हैं। नेक्स्ट है अ चाइल्ड एक्वायर नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर। बच्चा जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करता है जो बच्चे से ज़्यादा जानकारी रखता है या ज़्यादा नॉलेज रखता है, तो बच्चा उस पर्सन से ही नॉलेज एक्वायर करता है। यानी जो पर्सन बच्चे से ज़्यादा जानता है, मोर नॉलेजेबल है, बच्चा उससे ही नॉलेज को ग्रहण करता है या उससे ज्ञान प्राप्त करता है और अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। The child developed an understanding that he would not have been able to acquire on his own. जब बच्चा किसी ऐसे पर्सन के साथ इंटरेक्ट करता है जो उससे ज़्यादा जानता है, तो बच्चा उन बातों को भी सीख पाता है या उन चीज़ों का भी ज्ञान उसको हो जाता है जो बच्चा अकेले खुद से नहीं सीख पाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बच्चा खुद के द्वारा नहीं सीख सकता। इसीलिए उसको किसी ऐसे पर्सन की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है जो उस बच्चे से ज़्यादा जानता हो। Piaget proposed that children explore the world individually. पियाजे ने कहा था जो बच्चे हैं वो अपने आप ही संसार को एक्सप्लोर करते हैं, अपने आप ही दुनिया देखते हैं और खुद अपने अनुभवों के द्वारा सीखते हैं। Vygotsky suggests that children should not reinvent the knowledge of a culture on their own. लेकिन Vygotsky कहते हैं कि बच्चे कल्चर की नॉलेज को खुद से रीइन्वेंट नहीं कर सकते हैं। उनको अपने कल्चर, अपनी सभ्यता की जो जानकारी है वो किसी बड़े के अनुभव के द्वारा ही प्राप्त होती है। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो उनसे ज़्यादा जानता हो या सोसाइटी के अदर मेंबर हैं, उनके साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तभी उनको अपने कल्चर की जानकारी होती है। वो अपने कल्चर को रीइन्वेंट नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट वाइगॉत्स्की ने प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया कि प्राइवेट स्पीच क्या होती है। तो बच्चा जब अपने आप बात करता है, खुद से बात करता है, तो उसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। इस सेल्फ टॉक दैट गाइड थिंकिंग एंड एक्शन। तो वाइगॉत्स्की कहते हैं जो प्राइवेट स्पीच होती है वो बच्चे के एक्शंस को गाइड करती है और उसकी थिंकिंग को गाइड करती है। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग जब बच्चा बोल बोल के काम करता है तो वो अपने आप को गाइड कर रहा होता है। लेकिन पियाजे कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्पीच बच्चे को खुद को डायरेक्ट करने का एक तरीका होता है। Culture of the community in which the child lives make a profound impact on its thinking. वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा जिस कल्चर में रहता है, जिस कम्युनिटी में रहता है, उस कम्युनिटी और कल्चर का प्रभाव बच्चे की सोच पर भी पड़ता है। लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर गेनिंग द सोशल नॉलेज। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा सबसे बड़ा एक टूल होता है सोशल नॉलेज को गेन करने का। बच्चा भाषा के द्वारा ही समाज की जो समाज में जो ज्ञान है उसको ग्रहण कर पाता है। मतलब लैंग्वेज एक मेजर रोल प्ले करती है या लैंग्वेज एक टूल की तरह काम करती है सोशल नॉलेज को एक्वायर करने में। दिस इज द मेथड ऑफ हेल्पिंग चाइल्ड इन इट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और यही तरीका है, यही मेथड है जिससे बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाता है। और बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर का मेजर रोल होता है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग। ओके, अब वाइगॉत्स्की ने
कुछ टर्म दी थी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम उन टर्म के बारे में बात करेंगे। तो पहली टर्म है जेडपीडी। आखिर जेडपीडी होता क्या है? अब सपोज बच्चा मैथ्स का कुछ सम कर रहा है। बच्चे ने करा 2 + 2, तो बच्चे ने इजीली करा 4। बच्चे ने करा 5 + 2, वो बच्चे ने वो भी सॉल्व कर लिया 7। अब आपने उससे पूछा 22 + 11 कितना होगा? तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बच्चे को तो 2 डिजिट वाला आपने ऐड करना अभी नहीं सिखाया। बच्चे को तो सिंगल सिंगल डिजिट ऐड करना आता है। तो अब क्या होगा, ये जो एरिया है जिसमें बच्चे को हेल्प की ज़रूरत पड़ी, वो चाहता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको एडिशन आता हो, आइदर उसके पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, वो उसकी हेल्प करे। तो वो एरिया जहाँ पर बच्चे को हेल्प की ज़रूरत पड़ी, उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जेडपीडी। ओके। अब स्कैप फोल्डिंग क्या होती है? अब सपोज उसको ये ऐड करना सीखना था 22 + 11। टीचर आए, टीचर ने उसकी हेल्प करी। टीचर ने बताया पहले आप इन बैक साइड वाली 2 डिजिट को ऐड करो, देन ये वाली 2 डिजिट को ऐड करो। तो बच्चे को एक हेल्प मिली उसके टीचर के थ्रू। तो वो जो हेल्प मिली उसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। बट ये जो हेल्प होती है ये टेम्पररी होती है। जब बच्चे को ऐड करना आ गया तो टीचर उसकी हेल्प करना बंद कर देता है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होती है? जो हेल्प बच्चे को दी जा रही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। MKO क्या होता है? मोर नॉलेजेबल पर्सन। ऐसा पर्सन जिसको बच्चे से ज़्यादा नॉलेज हो, जिस फील्ड में, जिस एरिया में बच्चे को हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, तो MKO वो पर्सन होता है जिसको उस फील्ड और उस एरिया की बच्चे से ज़्यादा नॉलेज होती है। अब मोर नॉलेजेबल पर्सन पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? जो चाइल्ड है उससे कम एज का भी कोई हो सकता है। सपोज अगर कोई बच्चा 14-15 ईयर्स का है, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे बड़ा ही होना चाहिए MKO। MKO 11 ईयर्स का भी हो सकता है और 10 ईयर्स का भी हो सकता है। बस बात इतनी है कि जिस फील्ड में उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ रही हो, उस फील्ड की नॉलेज उसे लर्नर से ज़्यादा होनी चाहिए। लर्नर मतलब जो सीख रहा है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए MKO को नॉलेज। इसके बाद इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और MKO को एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, उसके थ्रू आप समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये बच्चा है, ओके, इसको साइकिल चलानी नहीं आती है। तो साइकिल चलानी नहीं आती है, अब इसको साइकिल चलानी सीखनी है। तो वो जो एरिया है, साइकिल चलाना ना आना, ये एक फील्ड है, इसको हम कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि इसको साइकिल चलानी नहीं आती, इस फील्ड में इसको हेल्प की ज़रूरत है। तो ये फील्ड जो है इसको हम क्या बोलेंगे? ZPD। इसके फादर हैं, इसके फादर इसको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। तो इन्होंने साइकिल को पीछे से पकड़ा, पुश किया और बच्चे का बैलेंस बना और उसने साइकिल चलाना स्टार्ट किया। तो इसके फादर जो हैं वो MKO हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। इट मीन्स उनको पहले से ही साइकिल चलानी आती है, तभी वो अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा पा रहे हैं। तो MKO क्या हुआ? मोर नॉलेजेबल अदर। अब इन्होंने जो इसको हेल्प दी, इन्होंने जो इसकी हेल्प करी, मतलब फादर ने जो हेल्प करी बच्चे की, इसको बोला गया स्कैप फोल्डिंग। अब ये हेल्प कैसी है? ये हेल्प है टेम्पररी। ओके। जब बच्चे को साइकिल चलानी आई तो फादर ने हेल्प हटा दी। ओके। फादर ने क्या करा? अपना हाथ पीछे कर लिया, क्योंकि बच्चे को साइकिल चलानी आ गई है। तो ये जो हेल्प थी ये टेम्पररी थी। जब बच्चे को सीख गया वो साइकिल चलाना, तो फादर ने हेल्प वापस ले ली। तो MKO क्या हुआ? मोर नॉलेजेबल पर्सन। ZPD क्या हुआ? वो एरिया जिसमें बच्चे को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। स्कैफोल्डिंग क्या हुआ? वो टेम्पररी हेल्प जो बच्चे को दी गई MKO के द्वारा। अब ये देखिए एक एरिया, ये वो एरिया है जहाँ बच्चे को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद टास्क कंप्लीट कर लेता है। इस एरिया के अंदर वो खुद ही इतना एबल होता है कि वो टास्क कंप्लीट कर ले। पर जब वो इस एरिया में आता है तो इस एरिया में उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो इस एरिया को कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो हेल्प करता है उसे कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। जैसे इस बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती थी, तो ये इसका जो फील्ड है ZPD, वो क्या है, इसको साइकिल चलानी नहीं आती, इस एरिया में इसको हेल्प चाहिए। हेल्प किसने की? फादर ने। तो फादर क्या हुए? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। जो हेल्प की गई वो टेम्पररी की गई, और करने को कहेंगे, हेल्प करना, टेम्पररी जो है हेल्प करना, उसको कहेंगे स्कैफ फोल्डिंग। ठीक है। और ये एरिया, ये जो जोन है, ये ZPD। इसके बाहर भी एक एरिया है जिसमें कांट डू लिखा है। ये एरिया ऐसा होता है जिसमें चाइल्ड कुछ भी नहीं सीख पाता, अनेबल होता है लर्न करने में, तो इस एरिया को हम कहते हैं अनेबल टू लर्न, यानी बच्चा इसमें नहीं सीख पाएगा। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, उसकी नॉलेज बढ़ती जाती है, तो ये कैन डू नाउ वाला एरिया इंक्रीज होता जाता है, और साथ ही साथ ZPD भी इंक्रीज होता जाता है। ओके। अब बात करते हैं थ्री फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस की। वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज तीन तरीके की होती है, या लैंग्वेज की तीन फॉर्म होती हैं, तीन रूप होते हैं। पहला सोशल स्पीच, सेकंड प्राइवेट स्पीच, और थर्ड साइलेंट स्पीच। सोशल स्पीच होती है जब बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, लाइक अपनी फैमिली, पीयर ग्रुप, नेबर, जब उनके साथ वो इंटरेक्ट करता है, अपनी बातों को एक्सचेंज करता है, तो उसको हम कहते हैं सोशल स्पीच। और ये बच्चा जब 2 साल का होता है तब से शुरू हो जाती है। ये ईयर जो दे रखा है कि कब से स्टार्ट होती है, तो सोशल स्पीच स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा 2 साल का होता है। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? जब बच्चा बोल बोल कर काम करता है, बोल बोल कर अपने आप को गाइड करता है, अपने आप को डायरेक्शन दिखाता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। ये 3 से 5 साल की एज में स्टार्ट हो जाती है। साइलेंट इनर स्पीच होती है जब बच्चा अपने मन में ही बात करना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा बुक पढ़ रहा है तो उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते, वो मन ही मन में बुक को पढ़ लेता है, तो इसको हम कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। और ये जब बच्चा 6 से 7 साल का होता है तब ये स्टार्ट हो जाती है। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कोई भी अगर आपका डाउट है तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।